Hello friends, my name is Saurabh Srivastava. Welcome to your favorite YouTube channel Biological Gorilla. Friends, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू। और हार्मोन्स हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उनके थ्रू रिलीज होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ग्लैंड्स। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडीज में पाई जाने वाली डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो फ्रेंड, सबसे पहली ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। इसको देखिए, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन ब्रेन। ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है और ये मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन से नीचे थोड़ा कॉर्नर पे एक ग्लैंड मिलती है जिसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। तो वही लिखा है प्रेजेंट इन ब्रेन, प्रोड्यूसेस रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। फ्रेंड, हाइपोथैलेमस जो है दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको बोलते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। फंक्शन: रेगुलेट द सेक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। देखिए फ्रेंड, इसके नीचे ये जो आपको दिख रही है ना, ये ग्लैंड है पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशंस को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या सेक्रेट करना है, क्या नहीं सेक्रेट करना है, वो कमांड, वो रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। कैसे? देखिए, जैसे ये हाइपोथैलेमस है, सपोज दैट इसको बोलना है पिट्यूटरी से कि तुम्हें कोई एक हार्मोन सेक्रेट करना है, तो ये क्या करेगा? ये सेक्रेट करेगा रिलीजिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी से बोलेगा कि भाई चलो हार्मोन कोई रिलीज कराओ, पिट्यूटरी। ठीक है, तो जब हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन सेक्रेट कराना होगा तो एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? पिट्यूटरी से हार्मोन्स का सेक्रेशन कराएगा। जब पिट्यूटरी ग्लैंड किसी हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा कर रही होगी तब ये सेक्रेट करेगा इनहिबिटरी। इनहिबिट करना मतलब रोकना। तो जब इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को रोकना होगा तब ये सेक्रेट करेगी कौन सा हार्मोन? तब यहां पे आ जाएगा इनहिबिटरी हार्मोन। और इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड को सेक्रीशन से रोक देगी, बोलेगी कि अब सेक्रीशन करना बंद कर दो। तो हाइपोथैलेमस का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशन को कंट्रोल करना। और कैसे कंट्रोल करती है? बाय सेक्रीटिंग, बाय प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, जब इसको पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ सेक्रेशन कराना होगा तो रिलीज करेगी रिलीजिंग हार्मोन। जब इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रीशंस को रोकना होगा तो सेक्रेट करेगी ये इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो फ्रेंड देखिए, लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन है हमारा। तो ब्रेन के जस्ट नीचे ये छोटी सी आपको जो ग्लैंड दिख रही है इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, इट इज द मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल द सेक्रीशन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में और जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सेक्रीशन को कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि हमारे बॉडी की जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके सेक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। मीन्स उन्हें क्या सेक्रेट करना है, क्या नहीं करना है, वो कौन बताता है पूरी बॉडी की ग्लैंड्स को? पिट्यूटरी ग्लैंड। बट फ्रेंड, इससे जस्ट पहले अभी हाइपोथैलेमस में हमने पढ़ा था क्या कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी के सेक्रीशन को। तो जब पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड है तो ये हाइपोथैलेमस इसकी भी मास्टर है। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है तो पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसलिए पिट्यूटरी को बोलते हैं क्या? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, देखिए फ्रेंड्स आगे, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। उसके जरिए ये ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे देखिए, अ पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन
इन चाइल्डहुड फ्रेंड्स, अगर किसी पर्सन में चाइल्डहुड में यानी बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा, रिमेन्स वेरी शॉर्ट। अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी, ग्रोथ ग्रोथ होगी नहीं, हाइट उसकी छोटी रहेगी, ग्रोथ नहीं होगी, तो वो शॉर्ट रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, एंड बिकम ड्वार्फ, और वो ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फ फ्रेंड ये एक टर्म दिया गया, जिनकी हाइट शॉर्ट होती है उनको ड्वार्फ एक टर्म दिया गया, जिससे बोना हिंदी में बोलते हैं, जैसे लेमन लैंग्वेज बोलते हैं बोना हो गया, बोना। तो वही, तो जिनकी हाइट कम रह जाती है उनमें एक रीजन होता है क्या, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड। अब फ्रेंड, अब यहाँ पे भी हम हाइपोथैलेमस का फंक्शन समझ लेते हैं। सपोज दैट फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम कर रही है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होना चाहिए वो उसका सेक्रेशन बहुत कम हो रहा है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसको बोलेंगे क्या, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। वहां पे हमने बात करी थी ना, हाइपोथैलेमस क्या करता है, दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन। तो अभी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, इस केस में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये किस पे वर्क करेगा, ये वर्क करेगा किस पे, पिट्यूटरी पे। और पिट्यूटरी क्या करेगी फिर, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कराएगी। ठीक है, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बाय चांस ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कम कर रही है तो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करेगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन कराना शुरू कर देगी। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे, ये होती कहाँ पे है। तो फ्रेंड, थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, तो ट्रैकिया के ऊपर एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ओके, अब देखिए, मेक एन हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। फ्रेंड, ये जो थायराइड ग्लैंड है एक हार्मोन बनाती है जिसको बोला जाता है थायरोक्सिन। ठीक है, फंक्शन क्या है इस थायरोक्सिन हार्मोन का, फंक्शन क्या है देखिए, कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो फ्रेंड, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, अब देखिए, अब फ्रेंड, ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन है, इसको बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को जरूरत होती है आयोडीन की। ठीक है, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग थायरोक्सिन। इसलिए फ्रेंड, आप लोगों ने बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट देखे होंगे जिसमें बोलते हैं कि क्या आपके नमक में आयोडीन है। ठीक है, तो आयोडाइज्ड नमक, तो इसलिए जोर दिया जाता है कि आपके नमक में आयोडीन हो, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने की। और थायरोक्सिन क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। इसीलिए नमक में आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इन केस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर फ्रेंड किसी केस में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नहीं बना पाएगी। तो वही अंडर सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का सेक्रीशन कम होगा, लीड टू गॉइटर, और इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है गॉइटर। आपने फ्रेंड देखा होगा पिक्चर्स में, या किसी को देखो इसके गले में स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा गला जो है बहुत ऐसा फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है गले में, उसको बोलते हैं गॉइटर। और हिंदी में बोला जाता है उसको घेंगा रोग, जो गले में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, वो किसकी वजह से आती है, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड क्या, थायरोक्सिन नहीं बना पाती, और थायरोक्सिन की कमी की वजह से क्या होता है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, और हमारा गला भी इससे स्वेल कर जाता है। अब ग्लैंड बढ़ेगी तो ग्लैंड बढ़ते बढ़ते हमारा गले को भी स्वेल करा देती है, गला भी हमारा सूज जाता है। उस बीमारी को बोलते हैं गॉइट, और हिंदी में बोलते हैं उसको घेंगा रोग। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे ग्लैंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।